हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं राजन महाजन और आप देख रहे हैं ज्ञान की बात। आज की इस ज्ञान की बात में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से विश्व का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे और उस एक्सप्रेस वे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां कि उसकी लंबाई कितनी है, कितने राज्यों से होकर गुजरेगा, किसको किसको जोड़ेगा। ये सभी जानकारियां मैं आप लोगों के बीच डिस्कस करूंगा और भी जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन पर मैं चर्चा करूंगा। तो आज की इस क्लास को और बेहतर बनाने के लिए आप लोग जुड़ जाइए और क्लास को, यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को जरूर लाइक करें और उसके साथ अपने दोस्तों तक इस बात को शेयर करें। मैं चलता हूँ, क्लास को स्टार्ट करता हूँ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, इसकी ये कहानी है रियल की और इस पर बहुत सारे बिंदु हैं, आजकल चर्चा में बना हुआ है, तो इसी को हम लोग आज जान लेते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनाने का जो काम है, वो जो हाईवे होते हैं हमारे नेशनल हाईवे, उसको बनाने का काम NHAI एक संस्था होती है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एक संस्था है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो काम करती है। और इसका जो काम होता है राष्ट्रीय स्तर के जो भी राजमार्ग हैं उनको बनाना, उनके रख रखाव की व्यवस्था करना। इसके बाद हम लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक संस्था के रूप में, एक निकाय के रूप में काम करती है और ये जो निकाय है वो बॉडी एक प्रकार से ऐसे काम करती है जैसे एक कोई विधेयक के तहत बनाई गई एक संस्था है और ये रेगुलेट करने का काम करती है। रेगुलेट करने के साथ साथ इसके जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी सरकार के द्वारा की जाती है। इसको आप याद रखेंगे कि ये एक सरकार का, एक भारत सरकार का ही एक आनुषांगिक निकाय है और इसको रेगुलेट करने का काम भारत की सरकार संसद के माध्यम से बनाए गए एक अधिनियम के तहत किया जाता है। अब इस भारतमाला प्रोजेक्ट की बात क्या है, क्योंकि जो काम मैंने एक्सप्रेस वे की बात की, उस एक्सप्रेस वे का काम जो ओरली यदि देखा जाए तो महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि भारतमाला प्रोजेक्ट, इस भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत भारत के जितने भी ऐसे स्थल हैं जिनको रोड हैं, जिनको डेवलप करने की बात चल रही है और महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र में, उनको डेवलप करने का जो काम किया जा रहा है वो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत। तो इसको आप याद रखेंगे कि भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है। भारतमाला प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हम लोगों को एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का माहौल दे रहा है जो देश स्तर पर विभिन्न प्रकार के, चाहे हमारे सांस्कृतिक या हमारे वर्तमान समय के भविष्य को देखकर बनाए गए विभिन्न ऐसे चीजें जो हमारे आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इन सब पर काम कर रहा है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो रोड डेवलपमेंट है उस पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहा है, तो यही है भारतमाला प्रोजेक्ट। इस भारतमाला प्रोजेक्ट की यदि बात करें तो भारतमाला प्रोजेक्ट हमारे देश में सबसे पहले जो शुरू हुआ 2015 में, और उसके जो वर्तमान में जो प्रमुख हैं, जो भारतमाला प्रोजेक्ट है उसके जो प्रमुख हैं, जिनके अंडर में काम करते हैं, वो है नितिन गडकरी। इन्हीं के अंडर में राष्ट्रीय राजमार्ग जो डेवलप किया जा रहा है, ये मंत्री हैं इसके, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के। और वर्तमान में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, इनके तहत इस भारतमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। और इस भारतमाला प्रोजेक्ट की यदि बात करें तो ये 31 जुलाई 2015 को भारत में लागू होता है। इसके बाद विभिन्न प्रकार की जो अवसंरचनात्मक चीजें हैं वो डेवलप की जाती रही। आगे देखेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। अब ये जो फाइनली बात है, हम बात करेंगे सिर्फ इसी की। इससे पहले हम लोगों ने सिर्फ उसके बारे में समझा जो संस्थाएं इसको डेवलप करने का कार्य कर रही हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे चर्चा में क्यों है, क्योंकि ये भारत का ही नहीं अभी तो पूरी दुनिया का, जो दुनिया में जितने भी एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं उनमें सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होने वाला है। इसकी लंबाई लगभग 1350 किलोमीटर से ज्यादा ही होने वाली है। और ये जो लंबाई है, लंबाई का जो आंकड़ा है आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये दिल्ली से चल कर के रूट हमारा मुंबई तक जाएगा और इस दिल्ली से मुंबई के बीच की जो डिस्टेंस थी वो तो कम हो ही रही है। कम होने के साथ साथ इस रोड डेवलपमेंट के साथ जो आने और जाने की जो रास्ता है, वो ट्रैक है, वो बदलेंगे और ट्रैकों में 8 से 10 के बाद 12 लाइन तक इसको फैलाने का काम किया जाएगा, यहाँ तक बढ़ाया जाएगा। और उसके बाद जो गाड़ियों की स्पीड है वो भी मैनेज हो जाएगी, आने जाने का समय भी बचेगा। इससे पर्यावरण के साथ साथ लोगों के समय की और भी प्रकार की जो हानियां होती हैं उनमें बचाव होगा। ये इसके महत्वपूर्ण कदम है। इसमें लगभग 15,000 हेक्टेयर पर ये रोड डाली जाएगी और उसके साथ साथ 50 लाख लोग, मतलब 50 लाख दिन
या कहें या लोगों तक इस काम को बनाने में पूर्ण रूप से सहयोग किया गया है। और ये 5 लाख टन इसमें स्टील का यूज किया गया। आप इससे समझ सकते हैं कि इसका जो स्तर है बनाने की, जो जो स्तर होता है, एक स्तर से ही हटके है, बहुत ज़्यादा मजबूती से और बहुत ज़्यादा डेवलप तरीके से बनाया जा रहा है। इसको एक आंकड़े से देख सकते हैं कि हावड़ा ब्रिज की जो लंबाई है, हावड़ा ब्रिज को जो डेवलप करने की बात है, उस हावड़ा ब्रिज से 20 गुना इक्वल टू 20 हावड़ा ब्रिज, मतलब 20 हावड़ा ब्रिज इतनी लंबाई, इतनी जो स्टील डेवलप की गई है, डाली गई है उस पर, इस पर लग सकती है। और इसमें 2 मिलियन मतलब 20 लाख से भी ज़्यादा प्लांटेशन की जाएगी और ये पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण काम करेगी। उसके बाद कुछ ऐसी भी हैं कि अंडरपास भी इसमें कई सारे बनाए गए हैं, मैं इसको भी डिस्कस करूंगा। इसकी एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसका जो बनाने का काम है वो हमारा 2019 में शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद इसका जो फाइनल है 2023 जनवरी में होने वाला है। ये रोड बन करके तैयार हो जाएगी और उसके बाद भारत के जो महत्वपूर्ण एक्सप्रेस वे हैं उनमें ये नंबर 1 पर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि जिस प्रकार हम लोग हाईवे या एक्सप्रेस वे पर किसी पे चलते हैं तो ऐसे ट्रैक होते हैं, ऐसे ही सेम ट्रैक होने वाले हैं। ये डेवलप ट्रैक होंगे, इसमें 4 लेन एक साइड और 4 लेन एक साइड, मतलब 8 लेन का ये होने वाला है और इसके बाद आगे भी 12 लेन तक इसको बढ़ाया जा सकता है। इसमें हम लोगों को देखना है कि ये जो कितने राज्यों से होकर जाता है, तो इसमें फाइनली हम लोग देखेंगे गुजरात जो 426 किलोमीटर, राजस्थान जो 373 किलोमीटर की दूरी तक जाएगा इसमें, मध्य प्रदेश 245 किलोमीटर, महाराष्ट्र 171 किलोमीटर, उसके बाद हरियाणा 129 किलोमीटर और उसके बाद फाइनली हमारा दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है। 5 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर ये हाईवे एक्सप्रेस वे जाने वाला है और दिल्ली में लगभग 9 किलोमीटर तक ये एक्सप्रेस वे वहां का टच करेगा और उसके साथ फाइनली ये 6 राज्यों से होकर के गुजरेगा। कुछ इस प्रकार से इसका बन करके स्ट्रक्चर तैयार होगा जो हम लोगों के बीच आने वाला है। और इसका एक जो ट्रेवल कट है ये भी देख लेते हैं कि दिल्ली के सोहना एक स्थान से चलकर दिल्ली, मेवात, गुड़गांव, ये सभी जो स्थान है इससे टच होते जाएंगे। दिल्ली, मेवात, गुड़ग्राम, इसके बाद और भी रणथंबोर राजस्थान, कोटा, मुकुंदरा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रणथंबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये अलग कलर में है। रतलाम एक स्थान है वहां पर, दाहोद, कोदरा, बड़ोदरा, सूरत और फाइनली जाके मुंबई, यहाँ से ट्रैक से हम लोग पहुंचेंगे। और दिल्ली और मुंबई के बीच का जो समय है 24 घंटे से ज़्यादा लगता था, वो लगभग 12 घंटे होने वाला है। और ये जो समय है ये समय के साथ साथ लोगों के चलने के लिए चलन और परिचालन दोनों में सहायक होने वाला है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसमें अभी काम प्रगति पर चल रहा है और बहुत जल्दी से इसको बना करके 2023 में तैयार किया जाना है। विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी से इसको बनाया जा रहा है और इसमें एक नई चीज भी जुड़कर आने वाली है कि ये जो रोड हुआ करते थे हमारे देश में अभी तक सिर्फ और सिर्फ डीजल या पेट्रोल वाहन चलने के लिए होते थे। इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में भी भारत में बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में भारत काम करने वाला है। उसके लिए बताया जा रहा है कि इसके लिए एक अलग से ट्रैक तैयार किया जाएगा और इसमें इलेक्ट्रिक टाइप इस प्रकार के जैसे इलेक्ट्रिक ट्रक आप देख रहे हैं ऐसे डेवलप किए जाएंगे और आने वाले भविष्य में इस प्रकार के ट्रक वाहन चल सकते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो रणथंबोर और मुकुंदरा की मैंने बात की थी वो इसी के रूट में पड़ते हैं और इस रूट में पड़ने के साथ साथ इसमें इस प्रकार से इसको डेवलप किया गया है ताकि इन सेंचुरी को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रभावित ना किया जाए और प्रभावित ना करने के साथ साथ उसके ऊपर अंडरपास बना दिया ताकि वहाँ के जो वन्य जीव जंतु हैं उनको किसी प्रकार की क्षति ना हो और उनका जो जीवन है वो किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। ये भारत के रोड निर्माण के क्षेत्र में पहली बार हो रहा है और ये काफी सराहनीय काम है। इससे पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों का भी संरक्षण हो पाएगा। इसके बाद हम लोग ये चीज देखेंगे कि ये 2 स्थान पर रणथंबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मुकुंदरा ये राजस्थान में है दोनों और इस पर काफी खर्च भी किया गया है। जीव जंतुओं को बचाने के साथ साथ 5 अंडरपास बनाए गए हैं और ये लगभग 2.5 किलोमीटर के हैं ताकि इससे जानवरों के साथ साथ जो वहाँ का इन्वायरमेंट है वो भी खराब ना हो और उसके साथ उनको जीवन में किसी प्रकार की असावधानी ना हो और उनका जो डेवलपमेंट है रोड का भी हो और उनका भी हो, साथ साथ चले। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब दोनों लाइफ सिक्योर
हम भी अपना रूट चल सकते हैं और वो जीव जंतु पशु पक्षी जो रहते हैं वहां पर सेंचुरी में वो भी अपना जीवन जिस प्रकार चला रहे थे उस प्रकार से चलाएं। आगे हम लोग देखेंगे अभी बहुत जल्दी में ही भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी और उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी साथ में हैं। उन लोगों ने दोनों ने वहां पर हरियाणा में पहुंचकर इसकी कार्य प्रगति की जांचने के लिए पहुंचे और उसके बाद फाइनली हमारा जो जो रोड का काम है इसका जो चल रहा है इसको देखा गया और इस पर कई टेस्ट ड्राइव भी हुई। टेस्ट ड्राइव का एक वीडियो भी आया था और उसके साथ साथ एक फुटेज भी है। इस पर उन्होंने लगभग 170 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड की गाड़ी चलवा करके देखा इस रूट पर और सावधानी से और बड़े आराम से इस रूट पर 170 किलोमीटर तक की स्पीड से गाड़ी चलाई जा सकती है। फाइनली ये सब जानकारियां थी जो मैंने आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे यानी भारत नहीं दुनिया के ही सबसे बड़े एक्सप्रेस वे के बारे में डिस्कस की। और इस डिस्कस करने में हम लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा। इसके बाद भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में समझा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की विभिन्न प्रकार की जो खूबियां हैं विभिन्न प्रकार की जो फैक्ट हैं उसको समझा। उसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे कितने राज्यों से होकर गुजरता है। उसके बाद रूट के एक स्ट्रक्चर देखा, ट्रेवल टाइम कट के बारे में भी समझा। और उसके बाद इलेक्ट्रिक क्षेत्र में अंडरपास मुकुंदरा और रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको आप याद रखेंगे एग्जाम में जरूर आएगा ये। और उसके बाद ये कार प्रगति का एक फुटेज। फाइनली आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे अपने आप में एक अनोखा एक्सप्रेस वे होने वाला है जो हम लोगों के लिए ही नहीं पूरे दुनिया और भारत के लिए एक गौरव की बात होगी। और आने वाले भविष्य में ये रोड ये एक्सप्रेस वे हमारे सामने होगा। आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर से मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करूंगा और भी महत्वपूर्ण पॉइंट। तब तक आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप लोगों ने अभी तक की हमारी और भी क्लासेस नहीं देखी तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। बहुत से महत्वपूर्ण ऐसे वीडियो हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से और आपकी जानकारी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो चैनल पर एक बार जरूर जाके देखें। एक महत्वपूर्ण जो प्रश्नों का संग्रह होता है वो मैं लेकर के आता हूँ और आगे ही अगली क्लास में भी ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका दिन शुभ हो। आप सब लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद।